हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपीएससी 101 पे। मैं प्रशांत तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों। इस टाइम की सबसे बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है दोस्तों कि आर्मेनिया और अजरबैजान दोबारा से न्यूज में है और दोबारा से वहां पर उनका जो बॉर्डर डिस्प्यूट था दोस्तों, अभी आपको पता है ऑलमोस्ट एक हाफ हार्टेड लड़ाई या फुल फ्लेज्ड लड़ाई कह लीजिए आप, आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में हो चुकी है, या फिर हाफ लड़ाई कह लीजिए हो चुकी है, जिसको क्या किया था, रशिया ने इन्वॉल्व होकर इन दोनों को शांत कराया था। और दोबारा से अब यही न्यूज आ रही है कि आर्मेनिया और अजरबैजान बॉर्डर पे दोस्तों दोबारा से क्लैशेस हुए हैं और 3 सोल्जर्स की बताई जा रही है डेथ हो चुकी है और 4 सोल्जर क्या है, घायल है दोस्तों। आखिर ये क्यों हो रहा है, क्या न्यूज है, ये डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर में। मेरा नाम प्रशांत तिवारी है, मैं लगातार ऐसे कई सारे सेशंस आपके साथ लेता रहता हूं दोस्तों। और दोस्तों अगर आप अन अकेडमी के साथ जुड़ना चाहते हैं, बेस्ट से बेस्ट कोर्स चाहते हैं दोस्तों, टॉप ब्यूरोक्रेट्स यहां पर पढ़ा रहे हैं, टॉप एजुकेटर हैं, पूरे सबसे बेस्ट चीज यहां पर मिल रही है, तो आप क्या ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, अन अकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और आपको कोर्स ये मिल जाएंगे 57,500 रुपए में। आपको बस कोड क्या अप्लाई करना है दोस्तों, PRASH, यही कोड अप्लाई करना है आपको डिस्काउंट के लिए। और प्राइसेस जो है दोस्तों 1 अगस्त के बाद में बढ़ जाएंगे, तो अभी सबसे बेस्ट टाइम है इसको ज्वाइन करने का, जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। और अपनी न्यूज पे बढ़ते हैं। तो न्यूज क्या है दोस्तों, न्यूज सिर्फ एक ही चीज है कि अजरबैजान और जो आपका आर्मेनिया वाला जो रीजन है दोस्तों, वहां पर क्या हुआ है, वॉर जैसी सिचुएशन है दोस्तों। अब ये रीजन है कहां पर, अगर आप हमारे प्यारे भारत से दोस्तों जब इधर की तरफ जाना शुरू करते हैं, तो वहां पर ये अजरबैजान, ईरान के ऊपर में, जस्ट ईरान के ऊपर में अजरबैजान पड़ता है दोस्तों। तो ये इसकी बॉर्डर देख सकते हैं, ये आर्मेनिया है और ये रहा अजरबैजान। अजरबैजान की कैपिटल है बाकू और यहां की कैपिटल है येरेवन। दोस्तों एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि जब सोवियत यूनियन था, ये दोनों के दोनों जो नेशन इस समय पे हैं, ये किसके हिस्सा थे, सोवियत यूनियन का हिस्सा थे। बाद में डिसइंटीग्रेट होने के बाद में ये अलग अलग नेशन बन गए। और एक और चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है कि क्या अजरबैजान की या आर्मेनिया की बॉर्डर कैस्पियन सी के साथ लगती है या नहीं लगती, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ईरान, टर्की, जॉर्जिया, रशिया, कहां कहां पर किस किस की बॉर्डर लगती है। दरअसल ये जो एरिया है दोस्तों, नागोरो कराबाख, ये जो रीजन है, यही सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट का रीजन बना हुआ है। दरअसल दोस्तों मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ये रीजन किस एरिया में आता है, अजरबैजान के एरिया में आता है। लेकिन इस रीजन के ऊपर में आर्मेनिया द्वारा बैक्ड एक आर्मेनियन एथनिक ग्रुप है जो इसको कंट्रोल कर रहा है। और यही के कारण में बार बार कॉन्फ्लिक्ट होता रहता है दोस्तों। और इसीलिए यहां पर क्या किया, रशिया ने जो अभी नवंबर में दोनों के बीच में पीस डील, पीस ट्रीटी साइन करवाई थी, उसमें बोला था कि यूएस की, सॉरी दोस्तों, यूएस की नहीं, रशिया की यहां पर क्या हो जाएगी, पीस कीपिंग फोर्स को हम यहां पर तैनात कर देंगे और दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्प्यूट शांत हो जाएगा दोस्तों। तो ये न्यूज थी। और अभी क्या हुआ है, इसको जैसा लग रहा था कि ये न्यूज शांत हो जाएगी, तो ये न्यूज शांत नहीं हो रही है, क्योंकि दोस्तों दोनों के दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे को बोला है कि एक दूसरे ने एक दूसरे को फायर किया है। और दोस्तों ये कलबार रीजन जो है, कलबाजार रीजन, ये भी याद रखिएगा। अभी मैप पर दोनों चीजें दिखाई देता हूं कि कहां कहां पर क्या है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखिए दोस्तों, दोनों कंट्रीज ने एक दूसरे के ऊपर ब्लेम किया है। ऑब्वियस सी बात है, आप सभी जानते हैं कि एक दूसरे के ऊपर में ब्लेम करते हैं सभी के सभी कंट्री। और आर्मेनिया की मिलिट्री ने बोला है कि उसके अजरबैजान के ऊपर में क्या किया है, अजरबैजान की फोर्स ने उनके ऊपर अटैक किया। अजरबैजान कह रही है कि आर्मेनियन फोर्स ने उनके ऊपर में अटैक किया। आने वाले समय में देखते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर वॉर होती है तो दोबारा से सिचुएशन खराब हो सकती है दोस्तों। और ये देखिए दोस्तों, मैंने आपको भी मैप पर दिखाया, ये रहा अजरबैजान, और ये जिसकी कहानी जो मैं बता चुका हूं आपको, ये रीजन जो है दोस्तों, इसको नागोर्नो करबख रीजन बोला जाता है। और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, एथनिक ग्रुप है जो आर्मेनियन एथनिक ग्रुप है। और इस ग्रुप को दोस्तों, इस सेपरेटिस्ट ग्रुप को आर्मेनिया बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है दोस्तों। इस कारण से यहां पर सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रखा है। और इसके लिए दोस्तों ये 1994 के आसपास से इस पूरे के पूरे रीजन को क्या कर रहा है, आर्मेनिया कंट्रोल करता है। और यहां पर वो बार बार कहते हैं दोस्तों कि आर्मेनिया बार बार प्रोटेस्ट करता रहता है कि जो एरिया उनका नहीं है, किसका, अजरबैजान का, वहां पर क्या करती है अजरबैजान, अपनी फोर्स को भेजती रहती है, वो उसका क्या है, मतलब इंकर्जन इनटू इट्स टेरिटरी, ये ब्लेम करते रहते हैं। और अजरबैजान ये कह रहा है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं। ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि हमारे बीच में कोई बॉर्डर अभी डिस्प्यूट सॉल्व हुआ ही नहीं है, यानी कि बॉर्डर हमारी जो है वो डिसाइडेड है ही नहीं। तो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि हमने आपकी बॉर्डर में इंट्रूड किया है या हमारा इंकर्जन आपकी बॉर्डर में हुआ है दोस्तों, आपके टेरिटरी में हुआ है।
और मैं ये इसलिए बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, आने वाले समय में, क्योंकि आप सभी ने देखा जब पूरा वर्ल्ड कोविड से जूझ रहा था उस समय पे अजरबैजान और आर्मेनिया दोस्तों इसी रीजन के कारण में ऑलमोस्ट एक वॉर के सिचुएशन में चले गए थे, एक दूसरे को डायरेक्ट अटैक करे थे। और दोस्तों ये भी खबर है कि 6000 से ज्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है पिछले 6 हफ्तों के अंदर में यहां पर इस रीजन के अंदर में दोस्तों। और फिर बता रहा हूं, फिर याद रखिएगा कि ये जो रीजन है ये अजरबैजान के अंदर में आता है, लेकिन दोस्तों इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? आर्मेनिया बैक्ड एक ग्रुप है, 1994 से इसको कंट्रोल कर रहा है। और नवंबर में वॉर हुई थी, रशिया ने इसमें ब्रोकरेज करी थी, रशिया इसके बीच में आया था और उसने कहा था कि आपके जो रीजन है दोस्तों इसके अंदर में क्या करेंगे, हम अपनी पीस कीपिंग फोर्स लगाएंगे। और साथ में यह भी कहा था दोस्तों कि जो रीजन अभी आर्मेनिया बैक्ड सेपरेटिस्ट ग्रुप ने कंट्रोल कर रखा है वो किसको चले जाना चाहिए? अजरबैजान को चले जाना चाहिए। और अजरबैजान पे उसने उसके कंट्रोल को स्थापित कर लिया है। तो याद रखिए दोस्तों, अजरबैजान आर्मेनिया, अजरबैजान के अंदर एक एरिया है, आर्मेनिया कहता है ये उनका एरिया है, वहां पर उन्होंने सपोर्टेड क्या नाम सेपरेटिस्ट ग्रुप चल रहे हैं। तो याद रखिएगा इस चीज को, आपके एग्जाम में आ सकता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर ये सेशन अच्छा लगा है दोस्तों तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अनअकैडमी जुड़ सकते हैं। कोड क्या अप्लाई करना है? PRASH, यही कोड आपको अप्लाई करना है दोस्तों। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।